जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो इतनी पुरानी है कि वहां वक्त का कोई मतलब ही नहीं था। एक ऐसी दुनिया जहां न कोई कहानी थी, न कोई गीत, न किसी का कोई नाम। आज हम उसी पहली इंसानी चेतना की कहानी में उतरने वाले हैं। हाँ, इतिहास से भी पहले हम उस लम्हे की बात कर रहे हैं जब इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि लिखने के लिए शब्द ही कहाँ थे। कोई सल्तनत नहीं थी, कोई राजा नहीं था। और यादों से भी पहले ये एक ऐसा दौर था जिसे कोई याद रख ही नहीं सकता था। सीधी सी बात है, यादों को संजोने के लिए भाषा ही तो नहीं बनी थी। जरा सोचकर देखिए, बिना शब्दों की यादें कैसी होती होंगी। शायद बस कुछ एहसास, कुछ तस्वीरें, कुछ भावनाएं जिनका कोई नाम नहीं था। लेकिन किसी एक नाम के बोले जाने से भी बहुत पहले वहां कोई था। वो पहली आंखें जिन्होंने इस दुनिया को देखा। ये कहानी उसी पहले इंसान के तजुर्बे की है, जिसकी गूंज आज भी हम सबके अंदर कहीं ना कहीं सुनाई देती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सफर, एक ऐसी दुनिया में जहां शब्द नहीं थे। ये सफर हमें ले जाएगा चेतना के उन बिल्कुल शुरुआती पलों में, जहां होने का एहसास तो था, पर उसे बताने का कोई जरिया नहीं था, कोई शब्द नहीं था। ये कोई सोचा समझा ख्याल नहीं था, ये बस एक एहसास था। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी-कभी हम बस अपने होने को महसूस करते हैं, बिना कुछ सोचे। ये दुनिया में होने का एक कच्चा, बिल्कुल अनफिल्टर्ड अनुभव था, जहां हर एहसास, हर सनसनी एकदम नई थी, बिल्कुल अनजानी। और ये कब की बात है? देखिए, वैज्ञानिक सबूत हमें ले जाते हैं करीबन 3 लाख साल पहले, पूर्वी अफ्रीका में। तो ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि हमारी अपनी कहानी की शुरुआत है। सोचिए, एक अकेला इंसान, एक ऐसी दुनिया में जो उससे कहीं ज्यादा पुरानी थी, कहीं ज्यादा ताकतवर थी। और फिर वो पल आया जब पहली बार पानी में अपनी परछाई देखी, अपना अक्स जो बिल्कुल अपरिचित था। यही थी आत्मजागरूकता की सुबह, वो पहला लम्हा जब किसी ने खुद को इस दुनिया से एक अलग वजूद के तौर पर पहचाना। बस यहीं से मैं का सफर शुरू हुआ। लेकिन सिर्फ होना या मैं हूं का एहसास कर लेना ही तो काफी नहीं था, है ना? जिंदा रहने के लिए सीखना बहुत जरूरी था। तो सवाल ये है कि अस्तित्व के वो पहले सबक क्या थे? उस वक्त ना 2 बड़ी ताकतें काम कर रही थी। एक था डर, जो कि पहला टीचर था। डर का काम था खतरों से दूर रखना। और दूसरी थी जिज्ञासा, यानी दूसरा टीचर। ये वो ताकत थी जो आगे बढ़ने, कुछ नया खोजने और समझने के लिए उकसाती थी। और बस इन दोनों के बीच का जो बैलेंस था ना, वही असल में जिंदा रहने का राज था। और सबसे बड़ा दुश्मन, वो थी रात। जरा सोचकर देखिए उस डर के बारे में जब सूरज डूब जाता था। अंधेरा मतलब सिर्फ रोशनी का ना होना नहीं था। नहीं, अंधेरा मतलब था अनदेखे शिकारियों की दुनिया, अनजाने खतरों की दुनिया, जहां पत्तों की हर सरसराहट, हर अनजान आवाज मौत का बुलावा हो सकती थी। लेकिन इंसान सिर्फ डर कर बैठा नहीं रहा, बिल्कुल नहीं। इसी संघर्ष ने, इसी जरूरत ने इंसानियत की पहली बड़ी खोजों को जन्म दिया। जैसे कि आग। सोचिए, पहली बार जब बिजली किसी पेड़ पर गिरी होगी तो वो एक डरावनी लेकिन खूबसूरत ताकत लगी होगी। शुरुआत में तो आग से सिर्फ डर ही लगा, उसकी तबाही मचाने की ताकत को देखा, महसूस किया। लेकिन फिर धीरे धीरे देखने और समझने से ये बात पकड़ में आई कि आग सिर्फ जान लेती नहीं बल्कि देती भी है, यानी गर्मी, रोशनी। और यही एहसास कि इस खतरनाक ताकत को काबू किया जा सकता है, ये हमारी कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। या फिर ये पहली आवाज, ये कोई शब्द नहीं था, ये किसी से बात करने की कोशिश भी नहीं थी। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात थी। ये दिमाग के अंदर हो रहा था। पहली बार किसी चीज को एक आवाज से या एक इशारे से जोड़ा गया। बस यही वो चिंगारी थी, सोच की वो ताकत, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट थॉट कहते हैं, जो हमें दुनिया को समझने में मदद करती है। और पहले औजार वो कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं थी, वो तो बस जरूरत से पैदा हुए थे। जैसे चलने में दिक्कत हुई तो एक टूटी हुई टहनी सहारा बन गई। भूख लगी और जमीन से कुछ खोदना था तो एक नुकीला सा पत्थर काम आ गया। ये सब कुछ बस ध्यान से देखने और एक इरादे का नतीजा था। लेकिन शायद
इन सबसे बड़ा इनोवेशन, सबसे बड़ी खोज कोई औजार नहीं था, बल्कि एक ख्याल था, मैं से हम बनने का सफर। और ये एक सीधी और सच्ची बात है। अकेले हम कमजोर हैं। एक अकेला इंसान बड़े बड़े शिकारियों और कुदरत की ताकत के सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन साथ मिलकर हम जिंदा रह सकते हैं। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। ये एहसास कि एक साथ रहने में ही हिफाजत है, ताकत है, इसी ने समाज की बुनियाद रखी। एक साथ आना, एक कम्युनिटी बनाना, ये इंसानियत का शायद सबसे बड़ा कदम था। तो इंसानियत के पहले सवाल क्या थे? जब गुट में रहने से जिंदा रहना बस थोड़ा सा आसान हुआ, तो दिमाग ने बड़ी चीजों के बारे में सोचना शुरू किया। शायद पहले सवाल भगवान या धर्म के बारे में नहीं थे। शायद वो सवाल थे ऊपर चमकते इन तारों के बारे में, अपनी पहचान के बारे में, कि हम यहाँ हैं क्यों, इसका मतलब क्या है। तो ये जो पहले इंसान की गूंज है, इसका मतलब क्या है? देखिए, उस पहले इंसान का सफर सिर्फ उसकी अपनी कहानी बनकर नहीं रह गया। नहीं, वो तो एक बुनियाद बन गया उन सब के लिए जो उसके बाद आए। दुनिया तो वही रहती है, लेकिन इंसान बदलते रहते हैं, क्योंकि हम याद रखते हैं, हम सिखाते हैं, हम कल्पना करते हैं। और यही तो इंसान होने का सबसे बड़ा फायदा है, विरासत। हम हर पीढ़ी में जीरो से शुरू नहीं करते। हम अपने ज्ञान को, अपनी सीख को आगे बढ़ाते हैं। हर नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी के कंधों पर खड़ी होती है, उनकी सीख से, और हाँ, उनकी गलतियों से भी सीखती है। तो ये पूरा जो सफर है ना, उसका सार यही है। डर से हमने सीखना शुरू किया, भूख से औजारों का जन्म हुआ, अकेलेपन ने हमें एक समुदाय बनाया, और हमारी जिज्ञासा हमें ब्रह्मांड तक ले गई। उनके कदमों की गूंज हम सब में है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सच है। उस पहले इंसान का संघर्ष, उसकी जानने की इच्छा और जिंदा रहने की वो जिद आज भी हम सबके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। ये हमारी साझी विरासत है, एक कहानी जो लाखों साल पहले शुरू तो हुई थी, पर आज भी जारी है।